नेक्स्ट टॉपिक इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज फिजिकल प्रॉपर्टीज, यानी भौतिक गुण। फर्स्ट टॉपिक इज फिजिकल स्टेट। Aliphatic acid having carbon 1 to carbon 9 are liquid and higher than these are colorless solid like wax. Mostly aromatic carboxylic acids are colorless crystalline solids. यानी C1 से C9 के एलिफेटिक अम्ल द्रव हैं, जबकि इससे ऊपर के मोम के समान रंगीन ठोस होते हैं तथा अधिकांश एसिड जो हैं रंगीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। Second one is solubility in water. Aliphatic acid C1 to C4 are completely soluble in water, but as the number of the carbon atom increase, solubility decrease due to the bigger size of the bulky group like hydrocarbon parts. Aromatic acids are insoluble in water, although benzoic acid is soluble in hot water. C1 से C4 वाले एलिफेटिक एसिड जल में पूर्णतः विलेय हैं, परंतु इसके बाद के एल्किल समूह का आकार बढ़ने के कारण जल में विलेयता तेजी से घटती है तथा एरोमेटिक अम्ल जो है जल में अविल है। बेंजोइक अम्ल गर्म जल में घुल जाते हैं। थर्ड टॉपिक इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ दीज कंपाउंड इंक्रीज with the increase in molecular weights. Generally, carboxylic acids have high melting point because they are form dimer. Very important topic. By the formation of intermolecular hydrogen bonding. बहुत अच्छा टॉपिक है ये। इसमें क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि अणुभार में वृद्धि के साथ साथ इनके क्वथनांक भी बढ़ते हैं और साधारणतः जो ये जो अम्ल है कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक उच्च होते हैं क्योंकि ये अंतर आणविक हाइड्रोजन बंधन के द्वारा द्विलिक यानी डाइमर बनाते हैं, जिसकी संरचना इस तरह से दे रखी है। डाइमर फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ एन एसिड, यानी RCOH ये जो ग्रुप है ये RCOH वाले दूसरे ग्रुप के साथ डाइमर अवस्था द्विलिक अवस्था बनाता है। The melting point of the first 10 members of the homologous series of alkanoic acids are in alternative order. For example, the melting point of an acid having even number of carbon atom is more than the melting point of the acid having odd number of carbon atom, which is shown in the figure 6.1. यानी एल्कोनिक अम्ल के सजातीय चिन्हों के प्रथम 10 सदस्यों के गलनांक में एक दूसरे सदस्य में एकांतरण होता है, यानी अल्टरनेशन में होते हैं, अर्थात कार्बन परमाणु की सम संख्या वाला एक अम्ल का गलनांक अपने से तुरंत ऊपर तथा नीचे विषम संख्या वाले कार्बन परमाणु युक्त अम्लों से अधिक होता है। सम संख्या वाले जो होंगे अम्लों में सिरे वाले मिथाइल समूह तथा कार्बोक्सिलिक समूह कार्बन परमाणु की श्रृंखला पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए क्रिस्टल जाल में ठीक से समायोजित हो जाते हैं, जिससे अंतराणुविक आकर्षण बल प्रबल हो जाता है। विषम संख्या युक्त वाले अम्लों में मिथाइल समूह एवं कार्बोक्सिलिक समूह एक ही दिशा में होते हैं, जैसा कि इसमें बता रखा है। अतः अणु अपेक्षाकृत असममित हो जाते हैं, जिसके कारण अंतर आणविक आकर्षण बल अपेक्षाकृत कम हो जाता है और गलनांक भी कम होते जाते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में भी बता रखा है। सम संख्या वाले और विषम संख्या वाले इस तरह से ऊपर और नीचे ग्राफ होगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बात करें तो नंबर ऑफ कार्बन 1 है, यहाँ पे 2 हैं, तो ये सम संख्या वाला है तो ऊपर की तरफ है। जितने भी सम संख्या वाले होंगे उनके मेल्टिंग पॉइंट के मान जो है ये 2 वाला, फिर 4 वाला, फिर 6, फिर 8 और फिर 10, उनके नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जैसे जैसे सम संख्या में होते जाएंगे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, और विषम संख्या वाले जितने भी हैं वो उनके मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे। एसिड्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसे कि इसके अंदर बता रखे हैं 4, और एसिड हैविंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, जैसा कि इसमें 5 है, और जिनका जो ग्राफ है वो इसमें बता रखा है। नेक्स्ट टॉपिक इज एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति। स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड जनरली रिटन एज, जैसा कि इस संरचना में बता रखा है। कार्बोक्सिलिक एसिड को की जो संरचना है वो साधारणतः इस प्रकार लिखी जाती है, जो कि इसमें फर्स्ट स्ट्रक्चर के अंदर बता रखे हैं। द पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ carbon double bonds are shifted towards oxygen atom due to the greater electronegativity of carbonyl oxygen atom in comparison to the carbon atom. In this case, the carbon atom acquires positive charge. Now, the structure first may be represented by the structure second because carbonyl group becomes the polar. यानी कार्बोनिल ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता कार्बन से अधिक होने के कारण
C डबल बॉन्ड O बंध के पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ स्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर धनावेश आ जाता है। अर्थात C डबल बॉन्ड O समूह के ध्रुवीय होने पर संरचना जो पहले थी को निम्न प्रकार दूसरी संरचना के द्वारा बता सकते हैं, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज संरचना द्वितीय में होगी। In this structure, second, the carbon atom is electron deficient and attracts the lone pair present on oxygen atom of hydroxyl group. The resulting oxygen atom of hydroxyl group will be electron deficient. Now, the electron deficient oxygen atom attracts the electrons of the OH bonds towards itself and release hydrogen atoms as proton H+. यानी संरचना द्वितीय में कार्बन परमाणु इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाता है, जो हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर उपस्थित एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे हाइड्रोक्सिल समूह के ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। अब यह इलेक्ट्रॉन न्यून ऑक्सीजन OH बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तथा हाइड्रोजन परमाणु के प्रोटॉन यानी H+ को पूर्ण रूप से मुक्त कर देता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति दर्शाता है और यह संपूर्ण प्रक्रिया को निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसा कि इसमें बता रखा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑक्सीजन इसको यहाँ खींच लेगा और कार्बन के ऊपर ये संरचना जो होगी C इस पे नेगेटिव चार्ज और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और प्रोटॉन जो है H अवस्था में H+ अवस्था के अंदर रिलीज हो जाएगा। The strong acidic nature of carboxylic acid is not only explained by the Afrasiab's reason but also explained by the resonating structure of this group. यानी ये जो संरचना है बता रखी है कार्बोक्सिलिक समूह की अम्ल प्रबलता को केवल उपयुक्त कारणों के द्वारा ही नहीं समझा सकते, वरन इसे कार्बोक्सिलिक समूह की अनुदैर्ध्य संरचनाओं के द्वारा भी भली भांति समझा सकते हैं, जो कि अनुदैर्ध्य संरचनाएं स्ट्रक्चर नंबर 4, 5 और 6 के अंदर शो कर रखी हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ 6 यानी ये संरचना की बात करें, द पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट ऑन द ऑक्सीजन एटम ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप सो दैट द प्रोटॉन कैन इजीली रिलीज फ्रॉम इट। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड are dissolved in water, it undergoes ionization to give protons and to form carboxylate ion RCO negative as a conjugated base. The carboxylate ion becomes stable by the following two same resonant structure like the 7th and the 8th one. तो इस स्ट्रक्चर को देखें तो 6 मंथ के बाद में देखें तो प्रोटॉन को जब रिलीज करता है तो ये जो दो संरचनाएं हमें को दिखाई दे रही हैं, दैट इज 7 और 8 की बात करें तो ये दोनों संरचनाएं जो हैं कार्बोक्सिलिक रणयन की अनुदैर्ध्य संरचनाएं 7 और 8 में केवल रणविश का ही अलग गाव है। सो द रेजोनेंट स्ट्रक्चर आर डिफर ओनली इन नेगेटिव चार्जेस। अतः इसकी अनुदैर्ध्य ऊर्जा अनायनित अम्ल की अनुदैर्ध्य ऊर्जा से अधिक होती है, क्योंकि अनायनित नॉन आयोनाइज्ड अम्ल की अनुदैर्ध्य संरचनाएं 5 और जो 6 में विपरीत आवेशकों का सेपरेशन होता है। तो इस प्रकार कार्बोक्सिलेट आयन की अनुदैर्ध्य ऊर्जा नॉन आयोनाइज्ड एसिड से अम्लों से कम होती है। फलस्वरूप कार्बोक्सिलेट आयन नॉन आयोनाइज्ड की अम्ल की अपेक्षा अधिक स्थायी हो जाता है। इसीलिए कार्बोक्सिलिक अम्ल से प्रोटॉन जो है सुगमता से पृथक हो जाते हैं और उनके अम्लीय गुण प्रदान करता है। कार्बोक्सिलिक आयन और कार्बोक्सिलिक अम्लों की अनुदैर्ध्य संरचना यानी अनुदैर्ध्य संकर जो है को क्रमशः संरचना 9th और 10th के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो संरचना है वो 9th है और ये जो संरचना है वो 10th संरचना इसके अंदर प्रदर्शित कर रखी है। इसके अंदर लेंथ की बात करें तो लेंथ ऑफ द कार्बन डबल बॉन्ड एंड सिंगल कार्बन डबल बॉन्ड should be 1.23 एंगस्ट्रॉम and 1.43 एंगस्ट्रॉम रेस्पेक्टिवली। यानी C डबल बॉन्ड O और C सिंगल बॉन्ड O एकल बंध की लंबाई क्रमशः 1.23 एंगस्ट्रॉम और 1.43 एंगस्ट्रॉम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। और इन दोनों के मध्य की अगर बात करें तो इसमें जो संरचना बॉन्ड लेंथ आती है वो आती है आपके पास 1.2 एंगस्ट्रॉम की बात करें और इसमें 1.34 एंगस्ट्रॉम के आसपास इसकी संरचना निकलकर सामने आ जाती है। तो इफेक्ट ऑफ द सबस्टेंस ऑन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड की बात करें तो ये 10th है और ये 11th की संरचना है
इसके अंदर प्रोटॉन्स को बाहर बता रखा है, ये चला चार्ज, और इसमें ये जो संरचना बना रखी है ये है कार्बोक्सिलेट आयन की संरचना इसके अंदर की। अब इसके अंदर अगर बात करें ग्रुप जो लगता है C डबल बॉन्ड O ग्रुप के अंदर, Z जो ग्रुप लगेगा इधर लगाया वो Z इफ इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप disperse the negative charge increase its stability as well as acid strength। यदि Z जो है इलेक्ट्रॉन आकर्षी यानी -I समूह होने के कारण कार्बोक्सिलेट आयन पर ऋणावेश का फैलाव कर देता है और उसका स्थायित्व बढ़ने के कारण अम्ल सामर्थ्यता बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। इफ Z इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप यानी +I इफेक्ट की बात करें, विल इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज, जो कि नेगेटिव चार्ज को इंक्रीज कर देगा, डिक्रीज द स्टेबिलिटी एंड स्ट्रेंथ, तो ये उसकी स्टेबिलिटी और उसके स्ट्रेंथ को कम कर देगा, इसके अंदर ये बता रखा है।